हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वैकेंसी आपकी आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की है। तो जैसा आप जान रहे हैं कि आज से ही एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, तो मैंने कुछ शॉर्ट में बेसिक डिटेल बताया है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इसमें आपका टोटल पोस्ट आपका 11,127 पोस्ट है और आपका एप्लीकेशन शुरू हो गया आज से 15 मई और लास्ट आपकी एप्लीकेशन डेट रहेगी 14 जून तक। मीन क्वालिफिकेशन आपका 10th पास प्लस ITI है और रिलेवेंट ट्रेड मतलब सारे ट्रेड वाले इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट में इसका ट्रेड बताया है कि कौन फिल कर सकते हैं कौन नहीं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और लास्ट में आपका इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वाले भी इसमें फिल कर सकते हैं। तो एज लिमिट आपका 18 से 30 ईयर्स हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन आपका एज पर रूल मतलब OBC आपका 3 साल और जो SC ST के लिए 5 साल रहता है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सैलरी आपकी देख लीजिए, पे लेवल 2 की रहेगी। 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा और प्लस अलावेंस मतलब इन हैंड आपका समझ लिए 50+ ही आपकी सैलरी बनेगी। तो इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका 5 लेवल में रहेगा। देख लीजिए, पहला आपका CBT 1 रहेगा, देन CBT 2 एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 5th में आपका मेडिकल एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो CBT 1 जो रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है और आपका जो मेरिट बनेगा वो CBT 2 और एप्टीट्यूड से बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो बड़ा बदलाव इस बार ये आया है कि पहले CBT 2 का जो मार्क्स रहता था वो 75% लिया जाता था और एप्टीट्यूड का 30% लिया जाता था। बट अब इस बार क्या कर दिया है ना कि CBT 2 का भी 50% मार्क्स आपका और देन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का भी 50% मार्क्स ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अब आप इसको एप्टीट्यूड टेस्ट को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट आपका मेडिकल एग्जाम होगा। आपका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो CBT 1 में आपका मैथ्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी, सोशल साइंस जनरल साइंस रहेगा और आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपका 75 मार्क्स का रहेगा। 75 क्वेश्चन का 75 मार्क्स का रहेगा। ड्यूरेशन आपका 60 मिनट रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। तो पिछली बार क्या हुआ था ना कि कोई मतलब मैथ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे, रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन थे, तो पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर नहीं बताया गया है कि हाँ मैथ से मैं इतना ही क्वेश्चन हम पूछेंगे, तो मिक्स करके क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस बार भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में नहीं बोला गया है, तो मिक्स क्वेश्चन ही आएंगे। ज़्यादातर पिछली बार मैथ्स और रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो इस बार भी हो सकता है। देखिए, नेक्स्ट आपका CBT 2 में आपका रीजनिंग, मैथ्स और बेसिक साइंस 100 मार्क्स के रहेंगे जो कि 90 मिनट्स के रहेंगे। और नेक्स्ट आपका जो जो आपका ट्रेड है उसका 75 मार्क्स का पेपर रहेगा, 60 मिनट का, और 75 मार्क्स के भी रहेंगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 175 और 150 मिनट मिलेंगे आपको CBT 2 के लिए। देन आपका CBAT टेस्ट होगा, वो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा ना वो जनरल और OBC के लिए 500 रहेगा और SC ST के लिए 250 रहेगा। जो भी CBT 1 देंगे उनको पैसा रिटर्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ट्रेड देख लेते हैं कौन से भर सकते हैं कौन। तो देखिए, यहाँ पे पहले तो आपका 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर ट्रेड आपका फिटर में है, इलेक्ट्रिशियन में है, मैकेनिक में है, मिल राइट में है, मेंटेनेंस मैकेनिक में है, मैकेनिक रेडियो TV में है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में है, मैकेनिक मोटर व्हीकल में है, वायरमैन, ट्रेडर मशीन, आर्मेचर, कॉयल विंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग मशीन, इसमें ये सब जो ट्रेड है ना जिनका भी है वही बस फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगर 10+ है और आपने जो भी ऊपर ये जो ट्रेड दिया हुआ है इससे आप इंटर्नशिप किए हुए हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। थर्ड आपका अगर आप 10th पास हैं और 3 ईयर का डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, डिप्लोमा इन मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम इंजीनियर, अगर आप इसके ये जो ट्रेड लिखा हुआ है ना मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल, इससे आप अगर इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार अच्छे से ट्रेड देख लीजिए, जिनका भी ये ट्रेड है वही बस फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिविल, कंप्यूटर इंजीनियर, ये सब वाले जो हैं वो फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फुल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप जाके आप एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, अगर वैकेंसी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।